हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने नीट के जो PYQs है उसके अंदर मेरे ख्याल से हमने एरर एंड मेजरमेंट वाला पार्ट कर लिया है, यूनिट एंड डायमेंशन वाला कर लिया है, मोशन इन वन डायमेंशन कर लिया है। उसके अलावा जो 12th वाला सेक्शन है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगला जो आएगा वो उसके अंदर मैग्नेटिक वाला जो पोर्शन है वो कर लेंगे, ठीक है। 12th के अंदर, 11th के अंदर तो अभी मैकेनिक्स से चलेगी, लगभग 5-6 वीडियो रहेंगे शायद, तब तक अपना मैकेनिक्स से चलेगा। वही सेंटर ऑफ मास आएगा, SHM आएगा, अपना रिजिड बॉडी डायनामिक्स आएगा, ग्रेविटेशन आएगा, वहां तक तो चलेगा एटलीस्ट, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो प्यारा सा है वो है 2 डायमेंशन मोशन, और इसके क्वेश्चन इतने सिंपल है कि आपको 2-4 इक्वेशन अगर पता है ना ठीक ठाक तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं क्या करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपको थोड़ा बहुत याद ही होगा, बस उसी को ध्यान में रखिए। क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, एक पत्थर को क्या करते हैं, u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसकी जो चेंज नहीं होने वाली वेलोसिटी है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वो कितनी रहती है, u cos थीटा, और वो पूरे पथ में, और ये पथ कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। इसका इक्वेशन भी आना चाहिए। दूसरा रहता है u sin थीटा, क्या रहता है u sin थीटा। अब आप तो ये छोड़ो ना, इसको ऐसे ध्यान मत रखो कि एक तो u cos थीटा से इधर जा रहा है, एक u sin थीटा से ऊपर जा रहा है, तो u sin थीटा से ऊपर जाएगा और वापस आ जाएगा, बस इतना ही तो काम करेगा। अब हवा में कितनी देर रहा, जितनी देर ये ऊपर गया वापस नीचे, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। अगर नहीं बदला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2-4 चीजें हैं जो निकालनी होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट गया, ऊपर गया और नीचे आया, अब ऊपर जाने का टाइम कैसे निकाल लेंगे, v = u + 8 लगा देंगे। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो आपका टाइम कितना आया, u sin थीटा / g आ गया। अरे आया कि नहीं आया, ये है सिर्फ ऊपर जाने का टाइम। तो नीचे जाने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, वो आता है 2uy/g। हाँ, ये uy क्यों लिख दिया कि ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये जो भी आती है हम तो u sin थीटा रख देंगे अगर uy आ रहा है तो। अरे बात नहीं समझेगा, इसको चाहो तो आप ay लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ay, ज्यादा अच्छा है ना, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो कि नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके सर, हाइट कितनी आती है, हाइट आती है u² / 2g आती है, वैसे तो आती है कि नहीं आती है, हाँ सर, u = आता है √2gh, तो h आएगा u² / 2g। तो यहां u नहीं रखेंगे, u की जगह क्या रखेंगे, uy, बस y डायरेक्शन का वेलोसिटी, y डायरेक्शन का तो ये। और सर रेंज के लिए कुछ नहीं भाई, x डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। एक फॉर्मूला आता है छोटा सा, ये u x डायरेक्शन कितना है, u cos थीटा, टाइम कितना है, टाइम ये रहा 2u sin थीटा / जी, बस हो गया, इतना ही तो है। तो ये कितना आता है, u² sin 2 थीटा / g आता है, बस। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करते हैं, थीटा का मान कितना रख देते हैं, 45 डिग्री, तो मैक्सिमम रेंज देती है, बस इतना सा। एक है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी x एंड y के अंदर जो रिलेशन आता है, इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूं और इसको y एक्सिस मान लेता हूं। तो y = कितना आता है, वो आता है x tan थीटा - g x² / 2u² cos² थीटा, बस ये आता है, ठीक है ना, बस यही आता है। ये इतना सा याद रख लेंगे, मुझे नहीं लगता इस वाले चैप्टर के अंदर और कोई आप गलती करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर अपन वेक्टर वाला कुछ पोर्शन है वो भी करेंगे, ठीक है ना, शायद रह गया था पहले, बट इसके अंदर अपन कवर कर लेंगे, तो रहने कुछ भी नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, जरा पढ़िए इसको, क्या बोल रहे हैं। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर/सेकंड। तो स्पीड दे दिया आपको, मतलब u दे दिया है, इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब u ये है टुचुक, ये है 30 डिग्री, और ये कितना भैया 20 मीटर/सेकंड, बस हो गया। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, h मैक्स होता है सर u² / 2g, लेकिन u² नहीं होता, वो होता है uy, यानी y डायरेक्शन का लेंगे। सर y डायरेक्शन में कितना आएगा, जिसके साथ एंगल बनता है cos आता है, जिसके साथ नहीं बनता है sin आता है। सर मुझे तो यही चाहिए ना y डायरेक्शन वाला, uy कितना जाएगा सर, u sin थीटा u इंटू में sin 30 होता है 1/2, कितना आ गया 10। तो सर यहाँ 10 रख दूं, जी रख दो, जो 10 का स्क्वायर 100 / 2 इंटू में जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगले ने दे ही रखी है भाई, कितना आ गया 20 × 5 5 मीटर, हाँ बस 5 मीटर है क्या, बिल्कुल 5 मीटर सही आंसर आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। इस बार भैया ये बोल रहा है कि जो वर्टिकल वाला है ना, इसके साथ 60 है, तो इसके साथ कितना हो गया भाई, ये 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। तो थीटा लेते हैं ना, वो इस बार कितना लेंगे, 30 ही लेंगे, पिछले में भी 30 लिया था। यू कितना है, यू दिया है 10 मीटर/सेकंड, कितना पूछ रहा है, स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट,
भैया हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तो सर जो ऊपर वाला वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगा। अरे देखो, एक तो वाई डायरेक्शन का है, यानी ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो जब सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचेगा तो ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर वो रेस्ट में नहीं आ जाएगा, ऐसे जा रहा रुक गया, और जैसे ही रुका तो अब ऊपर वाले डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो गया। तो बचा कौन सा? इधर वाला। कौन सा बचा? इधर वाला हॉरिजॉन्टल। वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। वो कितना आता है? यू साइन थीटा, सॉरी यू कोस थीटा। ये इतने, ये अगर इसको मैं थीटा मानता हूं तो कितना आएगा? यू कोस थीटा। वो तो बढ़िया। यू कितना है? 10 इंटू में कोस 30 कितना आएगा? √3/2 होता है, 2 का डिवाइड कर दो कितना आएगा? 5√3 मीटर पर सेकंड। 5√3 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अरे सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद ए यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स ए टाइम t टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है भैया? t टाइम लगता है, और रेडियस कितनी है? r। थोड़ा सा मिटाई देते हैं, आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा, पहले तो अपन को स्पीड निकालनी पड़ेगी सर्कुलर मोशन से, फिर जो स्पीड आई है उससे अपन को थीटा के ऊपर फेंकना भी पड़ेगा। बहुत बढ़िया। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल टू 4r द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना आएगा? चलिए, जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसको टाइम कितना लगता है? t लगता है। कितना लगता है? t। इसका रेडियस कितना है सर? r है। सर एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चला? 2πr। डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दो, डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दो, स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड आ गया 2πr अपॉन में v, अरे बोलो सॉरी 2πr अपॉन में t टाइम पीरियड। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो v की वैल्यू आ सके, कोई समस्या नहीं है। अब क्या किया भाई? इस v से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और बोल रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट आ रही है ना h मैक्स, वो आ रही है 4r। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है क्या पता है कि जो ये मैक्सिमम हाइट आती है वो आती है u²/2g, लेकिन u किस डायरेक्शन का? y डायरेक्शन का। y डायरेक्शन का कितना आएगा? v कोस थीटा नहीं आएगा, v साइन थीटा आएगा भैया। कितना आएगा? v साइन थीटा। वैसे ये एंगल किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ है। ये देख लेना, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखा है कि वर्टिकल के साथ दे रखा है। अगर आपने गलत ले लिया तो आंसर भी गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एच मैक्स कितना होता है? वाई डायरेक्शन का एच कितना होता है? वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, इतना ही होता है सर। सर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी v² साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई 2g इज इक्वल टू कितना है? 4r। अच्छा सर, तो इस 4r की वैल्यू रख दो, या तो r की वैल्यू वहां से रख दो। थीटा चाहिए क्या? अगर थीटा चाहिए तो r की वैल्यू रख देता हूं मैं। बोलो r की वैल्यू कितनी आएगी? सर r की वैल्यू आएगी vt अपॉन में 2π। जी सर, ध्यान से देखेंगे तो एक v से v कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया, इस 1 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4tg अपॉन में पाई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। फिर देख लो कौन सा सही हो गया है। एक वी तो रह गया, एक वी छोड़ दिया ना हमने, ये वी रह गया शायद, है ना? इस वी का यहां डिवाइड कर दो फिर। और इस v की वैल्यू वो है तो रख दो उसको, और वो कितना है भैया? 2πr इंटू में t। कुछ काटा पीटी हुई क्या? हुई। ये आएगा यहां पर 2, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आएगा? 2g t स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर r, और फिर आ जाएगा ये साइन इनवर्स, यानी थीटा इज इक्वल टू आया साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r। कोई ऑप्शन होगा? मेरे ख्याल से होगा ये ऑप्शन ए ही है भैया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना? इसका स्क्वायर रूट है, वैसे स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 है। ठीक है, तो हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A ball is dropped out of window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of that ball at t equal to 6 सेकेंड? भैया 4 सेकंड तक तो वो बॉल जो है वो कार के अंदर ही चली, यानी 4 सेकंड तक उस बॉल का एक्सेलरेशन वही होगा जो कार का होगा, क्योंकि बॉल कहां बैठी हुई है? कार के अंदर ही तो बैठी हुई है। तो बॉल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतनी कार करेगी। इसका मतलब है बॉल और कार का एक्सेलरेशन सेम टू सेम है।
अच्छा सर, इसका मतलब हुआ सर ये कार गई 4 सेकंड तक, यहां तक t इक्वल टू 4 सेकंड तक, तो सर इज इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दे, क्योंकि a कांस्टेंट है सर, a u 0 है, तो 4 सेकंड के ऊपर सर ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी। ऐसे कार जा रही है करके शू करके जा रही है, तो ये किस डायरेक्शन में गई, x डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में गई, x डायरेक्शन में। तो जो वेलोसिटी आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, x डायरेक्शन में आ रही है ना। अरे बोलो a की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू में टाइम दे दिया 4 सेकंड, तो कितना आ गया बोलो 20 मीटर पर सेकंड। ये किस डायरेक्शन में आई है, x डायरेक्शन में आई है। अब भैया 4 सेकंड के ऊपर जैसे ही गिराया तो क्या हुआ, कार का इफेक्ट खत्म हो गया, मतलब जो 5 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन कार से मिल रहा था वो नहीं है, क्योंकि ये क्या करने लग गई है, फ्री फॉल करने लग गई है। तो फ्री फॉल जब करेगी तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन वो लगेगा नीचे की ओर, यानी वाई डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी वाई डायरेक्शन की। तो वी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी। सर वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना। देखो ये कार ऐसे गई 20, तब तक 20 मीटर पर सेकंड आ गया 4 सेकंड पे, फिर इसको छोड़ दिया, तो ये तो इधर जा रही है ना, इधर और इधर तो कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है इनिशियल, तो इसको कितना दे देंगे 0। और इसने कितना टाइम दिया, 2 सेकंड और दे दिए, 4 से 6 तक कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। तो रख दीजिए इसके अंदर, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, यानी ए आ जाएगा 10 इंटू में 2 इज इक्वल टू आएगा -20 मीटर पर सेकंड कर दो। क्यों भाई, क्योंकि ये नीचे की ओर है। तो कुल मिलाकर Vx कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, हाँ मीटर पर सेकंड आएगा वेलोसिटी है ना। और y डायरेक्शन का भी कितना है 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी अगर लिखनी है तो कितना आएगा Vx i कैप प्लस में Vy j कैप लिख दो। अब ये जो जे कैप वाला सिस्टम है, मतलब ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। आप मानने का है तो आपको क्या पता कार इधर जा रही है, इधर भी जा सकती है, इसीलिए इसने मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकल जाएगी। एक्सेलरेशन तो पक्की बात है जी आने वाला है नीचे की ओर, कितना आएगा जी, फ्री फॉल कर रहा है। तो देख लो 10 किस किस ऑप्शन में, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथे में भी नहीं है, पहला ही हो गया। फिर तो एक्सेलरेशन ही अगर चेक करना था तो पहले में होगा मेरे ख्याल से। ये 0 नहीं दरकार, डी के अंदर भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही होगा वैसे, मतलब नहीं, पहले और चौथा में से कुछ हो सकता है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, देखना पड़ेगा भाई, ये अजीब ही है इसके अंदर। नहीं वो 20 मीटर पर सेकंड दे रखा, वो 20√2 दे रखा, सी और डी अलग अलग दे रखे, वैसे ए ही बचा, फिर हाँ ए ही बचा, ए करेक्ट हो गया। तो वैसे इसका मोड निकाल दो तो कितना आएगा, √(v(x)² प्लस में vy²। क्यों भाई, क्योंकि दोनों वैसे परपेंडिकुलर है, तो a² प्लस b² प्लस में 2ab cos थीटा था, तो थीटा 90 डिग्री दोनों। अरे आई कैप और जे के परपेंडिकुलर आ गए ना, वैसे भी निकालना आता है आपको। कितना आएगा 20² प्लस में 20², तो कितना जाएगा 20√2 मीटर पर सेकंड। ओके सर, ओके 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 बेटा ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, बढ़िया, केप्ट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन, बहुत बढ़िया, बट व्हेन द इंक्लाइनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी, इट कैन ट्रेवल x2 डिस्टेंस, देन x1 एंड x2 विल बी। देखो मुझे इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की इच्छा हो रही है। सर ये क्या चीज है, अरे ये तो आपने नाम सुना होगा, आप तो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने अच्छे से नाम सुना होगा। क्या होता है भैया एनर्जी कंजर्वेशन, सर जब एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर 0 हो जाए तो एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा देता हूं और यहां वाला जो कंसेप्ट लगेगा वो भी लगाता हूं, लेकिन आप कोशिश करिए कि जब आपका एनर्जी से काम हो रहा है तो उससे करेंगे। ठीक है, जैसे ये है इंक्लाइन प्लेन, ओके जी, यहां से क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, ये कितने एंगल पर है, θ1 पर। अब देखिए दूसरा स्थिति दूसरा है θ2 के ऊपर, यहां से प्रोजेक्ट किया गया 20 के साथ, स्पीड सेम है, मास भी ठीक है। तो देखो ये वर्टिकली कितनी हाइट पर जाएगा, वर्टिकली जो हाइट होगी दोनों की वो दोनों ही कंडीशन में सेम आएगी, क्योंकि जो जितनी भी इसके काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहां पर भी इतनी है हाफ mv², यहां पर काइनेटिक कितनी है हाफ mv², तो फाइनली वो चली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, वो ग्रेविटेशन के अंदर कितनी हो जाएगी, वो mgh हो जाएगी। तो h दोनों का सेम होना जरूरी है, क्योंकि कहीं लॉस तो हुआ ही नहीं ना। अच्छा सर, इसका मतलब है दोनों का वर्टिकली हाइट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। हाँ, अगर वर्टिकल हाइट सेम रहेगा तो सर इसके अंदर रिलेशन निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। मान लेते हैं कि इसके अंदर कितना डिस्टेंस चला होगा, x1 डिस्टेंस चला होगा, और इसके अंदर कितना चला होगा, x2 डिस्टेंस चला होगा।
अब देखो इसके अंदर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करें तो साइन थीटा वन इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन h अपॉन साइन थीटा वन। तो x1 की वैल्यू आ गई h अपॉन साइन थीटा वन। वैसे ही x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन साइन थीटा टू आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो सर x1 डिवाइड बाई x2 करूंगा तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा साइन थीटा टू डिवाइड बाई साइन थीटा वन। सर थीटा टू तो 30 डिग्री दे रखा है और थीटा वन दे रखा है 60 डिग्री, यानी आ जाएगा साइन 30 डिवाइड बाई साइन 60। साइन 30 है सर 1/2 और ये होता है अंडर रूट 3/2। सर 2 से 2 गया, आपका आ गया 1/√3 यानी 1:√3। तो आपका ऑप्शन सी आ गया और ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देखिए इसके अंदर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और फटाफट कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, तो यहां पर मिलेगा रिटार्डेशन, कितना मिलेगा g sin थीटा, कितना मिलेगा रिटार्डेशन, कितना मिलेगा g sin थीटा। ये तो पता होगा ना कैसे निकालते हैं। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है तो या इधर लगेगा कितना g लगेगा, तो इधर आएगा g cos थीटा और इधर आ जाएगा g sin थीटा। अब पार्टिकल जा रहा इधर है, कैसे, ये थीटा है तो ये भी थीटा था, कैसे जा इधर रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, बेसिकली रिटार्डेशन लग रहा है। तो हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो कौन सी होती है, वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। सर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अरे फाइनल जाके रुक जाएगा, हाँ सर। u कितना है, सर u तो दोनों के लिए सेम ही है ना, हाँ सेम ही है सर, प्लस में 2 और ये कितना है माइनस g साइन थीटा आएगा, g सर इनटू में s, एक बार के लिए s। तो यहां से अगर तुम s निकालोगे तो वो कितना आएगा u स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा। कुल मिलाकर s, u दोनों के लिए सेम, g सेम, 2 भी सेम। तो जो s आ रहा है यानी एक के लिए x1 आ रहा है दूसरे के लिए x2 आ रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा की, सीधी सी बात है। तो यहां से x1 अपॉन x2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा 2 अपॉन में साइन थीटा 1, सेम ही आ गया। बट ज्यादा आसान होता है आपका एनर्जी से कर देना ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके बेटा चले आगे बढ़े फटाफट। कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 5 हुए भाई अभी तक, चलो फटाफट करने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए फटाफट, क्या बोल रहे हैं। ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is acted by 3 forces shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will PQR, अच्छा ऐसे दिखा रखा। एंड ऑप्शन देखिए, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज डिक्रीज, चेंजेज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स QR। अब देखिए अगर नेट फोर्स आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, अगर नेट फोर्स आ ही नहीं रहा तो चेंज कैसे हो जाएगा। और ध्यान दीजिए जब भी लूप के अंदर ऐसे आ जाते हैं तो उनका नेट सम कितना होता है, 0 होता है। इसको पॉलीगन लो भी बोलते हैं, चाहे ट्राइंगल के अलोंग हो सारे के सारे फोर्सेस, चाहे क्वाड्रेटिक के अलोंग हो, किसी के चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कोई सा भी हो। अब इधर देख लीजिए ये कौन सा आ गया, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, तीनों का सम कितना आएगा, 0 आएगा। सीधी सी बात है, कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। नेट फोर्स है ही नहीं, अगर नेट फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक, ठीक है। तो रिमेन्स कांस्टेंट वाला ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स दे रखा है और वाई भी दे रखा है, वेयर एक्स एंड वाई मीटर इन सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे चेंज हो रहा है, बेसिकली इसको ऐसे बोलिए, ये पोजीशन वेक्टर है और किस डायरेक्शन का है, ये एक्स का है, किसका है, एक्स डायरेक्शन का है, और वो कितना है 5t माइनस 2t स्क्वायर, 5t माइनस 2t स्क्वायर। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालो, कितना आएगा dx बाई dt, इसको मैं vx लिख दूं, जी सर लिख दीजिए, वो कितना आएगा 5 माइनस 4t, जी सर। सर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, हाँ सर कितना आएगा, 5 का 0 माइनस 4 आ गया, यानी x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमें तो y का भी निकालना है और y के लिए कितना दे रखा है 10t। सर एक बार करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, एक और बार कर दो तो कितना आ गया 0, यानी y डायरेक्शन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगी। अगर यहां पर आता कुछ तो मैं नेट एक्सेलरेशन ऐसे लिखता, कैसे, -4i के प्लस में ये जितना भी आ रहा है, ये फिलहाल तो 0 आ गया, तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, फिर कैसे आता वो, √4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। मैं पूरा बता देता हूं, ये वेक्टर तो लगेगा भाई वेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा आपको, वेक्टर ना लगाओगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। ये बात समझ गए क्या,
अरे भैया 2D है ना, इसको आप 2D की तरह कंसिडर ही मत करो, आप इसको 1D की तरह ही करो। एक्स डायरेक्शन के लिए अलग, वाई डायरेक्शन के लिए अलग, दोनों को अलग अलग निपटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर ए की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ए एक्सेलरेशन है, रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड निकालनी है। तो देखिए आप याद रखिए, जब भी सर्कुलर मोशन के अंदर होता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए होता है, और वो कितना होता है? फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा सर, अरे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ये कौन सा है? सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल का मतलब है कि जो सेंटर की तरफ लगता है, जो सेंटर की तरफ लगता है सॉरी सर, ये है इस तरीके से, और ये पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है वी से, सर इसका सेंटर यहां पर है, लेकिन ये एक्सेलरेशन तो यहां आ रहा है ना, ये सेंटर की तरफ नहीं आ रहा। सर ये एंगल कितना है? ये है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका कंपोनेंट ले लो, जिसके साथ एंगल बनता है कोस आता है, जिसके साथ नहीं बनता है साइन आता है। तो ये कितना जाएगा? इधर वाला कितना आएगा? ए कोस 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए कोस 30। तो भैया सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना आ गया? जो ए दिया हुआ है ना 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका ले लो कोस 30। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब आएगा सर ए कोस 30 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सारी वैल्यू पुट कर दूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, आर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ए की वैल्यू है 15 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू में आर की वैल्यू दे रखी है 2.5 यानी 2.5, और 2.5 को मैं 5/2 लिखता हूं अक्सर। अच्छा जी, अब अगर v निकालना है तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन बच गई भाई, अब तो और तो कुछ ना है। ठीक है, निकाल लो यार। v इज इक्वल टू आया 15/5 75/4 इंटू में √3। अच्छा 4 तो बाहर आ गया, 1/2, ये कितना बच गया? 75 √3 बच गया। थोड़ा औखा तो है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अगर मैं इसको मान लेता हूं 1.7 मान लेते हैं, लगभग होता ही है, लगभग से कैलकुलेशन करूंगा मैं 1.7। अच्छा जी, डिवाइड बाई 10, थोड़ा दोनों को मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, करने की कोशिश करते हैं। वैसे 75 लगभग किसके आसपास चला गया? मैं लगभग कैलकुलेशन कर लेता हूं, लगभग से काम चलेगा नहीं वैसे, सारे ऑप्शन आसपास हैं। तो फिर भैया आपको एग्जैक्टली आना ही चाहिए कि कैसे करेंगे। ठीक है, और जब इसको ठीक तरीके से करेंगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, मेरे ख्याल से अब कैलकुलेशन ही बची और तो कुछ बचा नहीं, या फिर कोई और सिंपल ट्रिक है जिसकी हेल्प से अपन कर सकते हैं। लेट मी थिंक। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, तो AC आ गया। 80 की जरूरत पड़ेगी क्या? 80 की तो जरूरत क्यों पड़ेगी अपन को? 80 की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी स्क्वायर से होना है, हो इसी से होगा भाई। ये कोस 30 नहीं आना चाहिए था, साइन आया तो मजा आता, नहीं आ पाया, क्या करें, दिक्कत हो गई। अरे √3/2 आ गया ना, इसलिए एक √ के अंदर √ बन रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन तो बच गया भाई। ओके, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे कैलकुलेशन भी आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, एंगल कितना है दोनों के बीच में? ये बोल रहा है कि दो वेक्टर है, मैं मान लेता हूं कौन कौन से वेक्टर है। वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है दोनों के डिफरेंस के, यानी a माइनस बी के। ये क्या बात हुई? करने के तरीके हैं, आप सीधे सीधे वेक्टर बना के देख लीजिए। ये तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, ऐसा तो बनेगा नहीं वेक्टर जब तक आपको पूरी अच्छे से समझ नहीं होगी। मैं मान लेता हूं ये वेक्टर a है और ये कितना है? वेक्टर b है ना, तो ये वेक्टर a प्लस बी कहीं ना कहीं आएगा। अरे 90 डिग्री है ना दोनों के बीच में, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √a² प्लस b²। और अगर माइनस कर दूंगा तो ये नीचे आएगा -b, तब भी कितना आएगा? √a² प्लस b² आएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ, चाहे आप इस वाली कंडीशन के अंदर a प्लस बी करो, चाहे a माइनस बी करो, आपका मैग्नीट्यूड सेम आता है। क्यों? क्योंकि √a² प्लस b² प्लस में 2ab cos थीटा आता है। अब दोनों का सेम आने का तात्पर्य क्या है? कि वहां कोस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दोनों जगह क्या हो? सेम है। अब वो इफेक्ट कब नहीं पड़ सकता? जब वो पूरा क्या हो जाए? वेनिस, तभी हो सकता है जब कितना हो जाए? थीटा 90 डिग्री हो जाए, सीधी सी बात है। लेकिन इसको करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। देखिए, वेक्टर के अंदर और वो भी डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक खास प्रॉपर्टी है, उसका नाम है डॉट के साथ, मतलब खुद के साथ डॉट। जिस दिन
खुद के साथ डॉट होगा तो खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा। ये प्रॉपर्टी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बहुत अच्छी लगती है, सच में बहुत अच्छी है। तुम देखो जरा इसको, ये क्या है? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। जी सर होगा, यानी a प्लस बी का जो मोड है उसका स्क्वायर और a माइनस बी का जो मोड है उसका स्क्वायर भी बराबर होंगे। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं, अरे a प्लस बी कोई वेक्टर होगा, मान लेते हैं कि c है, तो अगर इसको c मानते हैं तो क्या लिखेंगे? c डॉट सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो c डॉट सी, यानी खुद का खुद ही के साथ डॉट। अच्छा, खुद का खुद ही के साथ डॉट, और ये भी आएगा, अरे इज इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस बी डॉट, नहीं सॉरी माइनस है, डॉट a माइनस बी। क्या करो, a का a के साथ डॉट, डॉट को क्या कर दो? खोल दीजिए। क्या आएगा? a का a के साथ डॉट तो a स्क्वायर आएगा। जी सर। फिर आएगा a का b के साथ डॉट तो आएगा a डॉट b। फिर आएगा b का a के साथ डॉट तो b डॉट a, लेकिन a डॉट b और b डॉट a बराबर ही होता है क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं 2a डॉट b और लास्ट में b डॉट b क्या बन जाएगा? b स्क्वायर। इधर वाला क्या बनेगा? a का a के साथ डॉट a स्क्वायर। फिर आएगा a डॉट माइनस b यानी माइनस a डॉट b, और माइनस वाला जब करेंगे तो माइनस b डॉट a आएगा, यानी कुल मिलाकर दोनों टाइम माइनस आया तो माइनस का 2a डॉट b और लास्ट वाला आएगा प्लस का b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, कुल मिलाकर a डॉट b इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अरे 4 आएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a डॉट b इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? a डॉट b इज इक्वल टू 0। अरे इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स a डॉट b हो जाएगा, 4 0 के अंदर समाहित। अब ये 0 कब हो सकता है? डॉट प्रोडक्ट जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो? ZDR हो। आप सीधा भी याद रख लीजिए, ये तभी हो सकता है जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। इतना करने की जरूरत नहीं है, बट आप सीधा भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। जब दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और अगर उनके बीच का एंगल कितना हो? 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आता है रिजल्टेंट वेक्टर का? √3 टाइम्स a आता है। अगर 90 डिग्री हो तो √2 टाइम्स a आता है, और अगर 120 डिग्री हो तो a आता है। क्या बोला मैं? अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? इक्वल है, तब अगर उनके बीच का एंगल अगर अपन वेरी कराते हैं तो। चलिए हो गया फिर ये तो। क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्टिकल मूव्स सो दैट द पोजीशन गिवन है भैया, पोजीशन गिवन है r वेक्टर इज इक्वल टू cos ओमेगा t i कैप। मैं x दे रखा है ना, इसको i कैप लिख लेता हूं, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस में sin ओमेगा t j कैप। ओके, कई बार आपको x कैप दे सकता है, कई बार ax दे सकता है, सिंपली ऐसे लिखे हुए मिल सकते हैं। ये सब एक ही है, आपको ऐसे दे सकता है वो ax, अभी दे दिया x कैप, ये सब चीजें क्या है? एक ही चीज है, i कैप हो। वेयर ओमेगा इज द कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखना पड़ेगा अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर r है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा पहले तो। अच्छा, तो ऐसा है कि ये क्या है? x ही तो है, तो जो x है वो कैसे चेंज हो रहा है? x ओमेगा t के हिसाब से चेंज हो रहा है, और y कैसे चेंज हो रहा है? साइन ओमेगा t के हिसाब से। तो आप t को हटा दीजिए, इससे आपको इक्वेशन ऑफ पाथ पता लग जाएगा, ट्रेजेक्टरी कैसी हो पता लग जाएगा। इसको हटाएंगे कैसे? देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में कोस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है? 1 होगा, यानी साइन स्क्वायर टा प्लस कोस स्क्वायर टा। तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया मेरे ख्याल से। अच्छा, ये किसका इक्वेशन है? ये सर्कल का इक्वेशन है। किसका है? सर्कल का इक्वेशन है। और सर्कल का इक्वेशन, इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी आएगी वो तो टेंजेंशियल आएगी भैया। हाँ सर, तो जो पोजीशन है r और v, उसके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। और जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आया कि नहीं है? क्योंकि इसका सेंटर कहां पर है? 0 0 पर है। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन का है। अच्छा, तो ये किसका इक्वेशन है? सर्कुलर मोशन का है। तरीका नंबर 2 चेक करने का, आप क्या करो, यहां से वेलोसिटी निकाल लो। क्या निकाल लो भैया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। तो इसका एक्सेलरेशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन, साथ में ओमेगा भी आ जाएगा बाहर, मैं वही लिखता हूं, ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी आई कैप, और वो आ जाएगा प्लस में ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। इतना आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब देखो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, आर और वी का, वो कितना आ रहा है?
जीरो आ रहा है, इसका मतलब हुआ पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो। क्योंकि डॉट वेक्टर, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है ना। हाँ, एक बार और करोगे एक्सेल वो डिफरेंशिएशन, तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिमिलर सा ही है। वेक्टर ए इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस में साइन ओमेगा टी जे कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस में साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, तो वेक्टर ए तो इतना ही दिया हुआ है ना, सिंपली। और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है ना पहला, ठीक है। ये दिया हुआ है कोस ओमेगा टी बाई टू, ऐसे दिया हुआ है, बढ़िया सर, आई कैप प्लस में साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप। अब देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच बोथ आर ऑर्थोगोनल, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आई का आई के साथ कितना आएगा, कोस ओमेगा टी इंटू में कोस ओमेगा टी बाई टू प्लस में साइन ओमेगा टी, यानी जे का जे के साथ इंटू में साइन ओमेगा टी बाई टू, और वो कितना आना चाहिए, वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद आ रहा हो, आना चाहिए। यहां पर देखिए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, अच्छा कोस ए माइनस बी का है, इसका मतलब हुआ ये है कोस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब हुआ सर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, पाई बाई टू के बराबर होना चाहिए, तभी जीरो आएगा ना भाई। कोस के अंदर यहां कितना लिखूंगी, जीरो आ जाए, पाई बाई टू, तो एक ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, तो कितना बचेगा, ओमेगा टू बाई टू, ओमेगा टी बाई टू, और ये आएगा पाई बाई टू, टू से टू कट गया, तो टी इक्वल टू आया पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू देयर का 4 sin 2 pi t i के प्लस में 4 cos, ये सेम से इधर के सारे, वेयर आर इज इन मीटर टी इन सेकंड एंड आई डिनोट द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, मतलब जो नॉर्मल सा क्वेश्चन अभी तक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल, ये क्या सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा, अभी अभी देखा मैंने, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं है, तो सर्कुलर मोशन करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, आपको रोंग देखना है, क्या देखना है, रोंग। तो रोंग कौन से होंगे वो देख लेते। पहला ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो इसका क्या कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा, वो क्या आएगा, वेलोसिटी वेक्टर आएगा, और वो कितना आएगा, 4 साइन का हो जाएगा कोस, और 2 पाई का भी होगा, अरे 2 पाई टी का भी होगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो गया, 8 पाई इंटू में साइन का हो गया कोस 2 पाई टी आई कैप, अगला भी 8 पाई हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर से भी 2 पाई बाहर आएगा, लेकिन वो माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप। अब देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए सीधा सीधा, तो 8 पाई तो आ गया बाहर, 8 पाई तो आ गया बाहर, और कितना बच गया, 8 पाई स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर, साथ में आएगा कोस स्क्वायर, हाँ कोस स्क्वायर भी आएगा और साइन स्क्वायर वो जाएगा 1, तो ये कितना आएगा 8 पाई, कितना आ गया 8 पाई, और इस क्वेश्चन में दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत है भैया, ऑप्शन ए ही गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं चेक करके दिखाता हूं, पाथ ऑफ पार्टिकल इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। देखिए पाथ निकालना हो तो पाथ कैसे निकलेगा, तो आपको x दिया हुआ है, x दिया हुआ है 4 साइन 2 पाई टी, y दिया हुआ है 4 कोस 2 पाई टी। देखिए ये जो 2 पाई टी है, इसके अंदर 2 पाई टी है, वो तो सेम ही लिखा हुआ है ना, यहां भी थीटा लिखा हुआ और यहां भी थीटा लिखा हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या करो, इसके अंदर डिवाइड कर दो, तो ये x/4 बनेगा और ये बनेगा y/4, ठीक है नहीं, तो ये साइन स्क्वायर बनेगा और ये कोस स्क्वायर बनेगा, और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना बन गया x/4 का स्क्वायर प्लस में y/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वो सर्कल है जिसका ओरिजिन कहां पर है, जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे यानी मूल बिंदु पर है, 0 0 पर है, और रेडियस है 4 मीटर। करेक्ट हो गया। एक्सेलरेशन अलोंग इज वेक्टर आर। अब आपने क्या कर लिया है, एक बार ये आ गया वेलोसिटी, इसका एक और बार कीजिए, वो माइनस आर के इक्वल आ जाएगा, पक्की बात है, आता भी है।
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाई आर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, v स्क्वायर बाई आर सर्कल है, सर्कल के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो कितना आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर लगता है फोर्स, तो m से डिवाइड करो तो v स्क्वायर बाई आर ही आ गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड ए शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। अच्छा, स्पीड दोनों सेम है। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, ओके, तो शॉर्टेस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि लॉन्गेस्ट तो इनफाइनाइट हो जाएगी ना। ध्यान से देखिए, पहले डायरेक्शन लिख लीजिए ठीक ठीक तरीके से। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट। अब पहले क्या, ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, तो ये जा रही है भैया इधर, इधर कितने से जा रही है? 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो मैं फिलहाल के लिए वी लिख दूं क्योंकि दोनों का ही वी सेम है, दोनों का ही वी सेम है ना। बहुत बढ़िया सर। एंड शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ। अच्छा, यहां से है 100 किलोमीटर, तो ये ए है इधर और ये है बी, और ये जा किधर रही है? नॉर्थवर्ड जा रही है ना। यस, ये भी जा रही है वी से। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना? 100 किलोमीटर है। थोड़ी देर बाद है कि हो सकता है कम हो जाए, लेकिन फिर बाद में बढ़ने लग जाएगा। देखो ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो फिर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन एक टाइम तो ऐसा जरूर आएगा जब क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, आफ्टर टाइम टी ये इस डायरेक्शन में इधर की ओर कितना आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट? अगर हम निकालना चाहें तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वीटी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी? वीटी। देखो, इस क्वेश्चन को करने का मैं एकदम आसान सा सिंपल सा तरीका बताता हूं। क्या है, आपको पता होगा ना, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। पहले वो इक्वेशन तो मिल जाए जिसके हम मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। थोड़ा जरा ध्यान से देखिए, टी टाइम के बाद में ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? वीटी, और वो भी वीटी। लेकिन ध्यान से देखिए, ओरिजिन से कितना दूर आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया वीटी डिस्टेंस पे आ जाएगा। ये ए वाला और इधर जा रहा होगा, और ये पहले तो 100 पे था, तो ये यहां कहीं आ जाएगा। मैं मान लेता हूं यहां कहीं आ गया होगा। डिस्टेंस इसने भी कितना ट्रेवल किया होगा? ये वीटी। लेकिन ओरिजिन से कितना रह गया? 100 किलोमीटर तो था ही, और अभी बाकी 100 माइनस वीटी, सीधी सी बात है। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस इसी से तो निकालेंगे। हाँ, इसी से निकालेंगे। और क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बना कि नहीं बना? मैं मान लेता हूं ये हाइपोटेन्यूस एक्स है, तो एक्स कितना आएगा? एक्स वैसे बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, या एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा वी टी स्क्वायर प्लस 100 माइनस वी टी स्क्वायर। यही बना जी सर। और अगर एक्स निकालना है तो ये आ गया एक्स। ओके, अब एक्स को क्या करना है? मिनिमम से मिनिमम करना है, या तो मैक्सिमा या मिनिमा करना होता है। तो क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dx बाई dt कर दो, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर है, तो कितना था? पावर पहले और पावर में से एक कम, तो आएगा 2 इंटू में अंडर रूट वी टी स्क्वायर प्लस में 100 माइनस वी टी स्क्वायर। अब ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो इस वी टी स्क्वायर का आएगा पावर पहले और वी टी, पावर में से एक कम, फिर हो जाएगा वी टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, वी टी का कितना आ जाएगा? वी, तो आएगा ये वी स्क्वायर टी, मतलब मैं वी लिख देता हूँ, ठीक है जी। प्लस में इसका कितना आ जाएगा? 2 पहले, इसमें से 100 माइनस वी टी, और साथ ही साथ इसका कितना आ जाएगा? माइनस का v इक्वल टू 0। अब ध्यान देखिए, ये 0 के को इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है या तो ऊपर वाला 0 हो जाए या नीचे वाला इनफाइनाइट हो जाए। तो इसको इनफाइनाइट करेंगे नहीं, पर ऊपर वाले को क्या कर देंगे? 0। जैसे इसको 0 के इक्वल मैं करूंगा तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2v स्क्वायर टी, और ये इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस है ना, उधर जाके प्लस का बन जाएगा। कितना बनेगा? 200v, देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200v माइनस 2v स्क्वायर टी। इसको इधर ले आओ तो कितना हो गया? 4v स्क्वायर टी इज इक्वल टू 200v। तो t की जो वैल्यू आ गई है, और अच्छा एक v से भी कैंसिल भी आउट हो गया, तो कितना आएगा? 200 डिवाइड बाई 4v। हमें वैसे भी टाइम ही निकालना था, तो टाइम आ चुका है। ध्यान से देखिए, 200 डिवाइड बाई 4 इंटू में 100 कर दो, 40 पंचे 205, 5 क्या आ गया? घंटे आ गया, 5 घंटे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहा था ना, तो टाइम आ गया 5 घंटे, 5 आवर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं थी। यही एक सबसे सही तरीका लगता है, मुझे सबसे सही लगता है, ठीक है ना। क्या आप देख लीजिए, अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? टाइम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, और टाइम के साथ वेरी करेगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये देखना है।
तो वो टाइम के ऊपर कर रहा है, और जैसे अपन एक फंक्शन बना लेंगे उसका मैक्सिमा या मिनिमा कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन से करते हैं, और डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, 14 की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है भैया 14, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, एंड एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, यानी कोई दूसरा ही ग्रह है भाई, एट द सेम एंगल, एंगल सेम है दोनों जगह, u अलग अलग है, एक जगह है u1 यहां थीटा है, यहां लग रहा होगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा प्लेनेट है वहां पर u2 से फेंका लेकिन थीटा सेम है, और यहां पे लग रहा होगा a, नीचे की ओर कितना लग रहा होगा a, उस प्लेनेट का भी तो ग्रेविटी होगा ना भाई। अच्छा जी, एंड 3 मीटर पर सेकंड एट द सेम एंगल फॉलो ए ट्रेजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर, मतलब दोनों ही जगह जो पाथ बनेगा ना वो एकदम डिट्टो सेम बन रहा है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, उस अच्छा एक ही वैल्यू पूछी गई, तो आप इक्वेशन ऑफ मतलब ट्रेजेक्टरी वाला आपको याद होगा, क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। वैसे ये g लिखो या एक्सेलरेशन लिख दो ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर सब कुछ सेम है, इसका मतलब है सर y और x तो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ सेम ही रहेंगे, थीटा वैसे ही सेम दे रखा है, इसका मतलब इस चीज पे वेरी नहीं कर रहा, x तो वैसे ही सेम हो गया दोनों का, ये वेरी कर रहा है किसके ऊपर, g बाई यू स्क्वायर, तो यानी एक्सेलरेशन एट अर्थ डिवाइड बाई अर्थ का वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर कर दीजिए। मुझे एपी की वैल्यू चाहिए ना, एक्सेलरेशन ऑफ प्लेनेट, तो वो कितना आएगा, यूपी डिवाइड बाई यूई का स्क्वायर इंटू में ए, यू प्लेनेट के ऊपर कितना है 3, यानी ये u2 है वैसे, ठीक है ना, और वो कितना है 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया, डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू वैसे 10 दे रखी है, 10 नहीं दे रखी है, 9 दे रखी है, 9.8, वैसे मैं 10 ले लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन देखो जरा, पहला है 3.5, दूसरा है 5.9, 16.3, मतलब ज्यादा डिफरेंस है ऑप्शन में, लेकिन अगर अपन 9.8 को 10 रख लें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये देखो ये कितने से जा रहा है, 5 का डिवाइड हो रहा है ना, 5 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18/5, कितना है 18/5, ये आ गया 3.6 के आसपास आ रहा है, 3.5 पहला ऑप्शन हो गया, बस हो गया, करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम टी इक्वल टू 0, 6 मीटर 7 मीटर एट टाइम टी इक्वल टू 2 एंड 5 सेकंड के ऊपर इतने 13 एंड 14, यानी अलग अलग टाइम के ऊपर आपको क्या दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कुल मिलाकर आपको इसकी पोजीशन गिवन है। पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से 5, तो अगर आपको एवरेज निकालनी है तो वो कितना आता है, वो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो इसका मतलब होगा मुझे निकालना पड़ेगा फाइनल पोजीशन, R2 लिख देता हूं वहां पर, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 5 सेकंड, सीधा सीधा गिवन ही है भैया। R2 कितना जाएगा, R2 हमें लेना है 5 सेकंड पर, वो कितना है 13 i कैप प्लस 14 j कैप, अरे x और y है ना, तो कितना है 13 i कैप प्लस 14 j कैप, माइनस कर दो इनिशियल, इनिशियल एंड t इक्वल टू 0 पे कितना है, वो है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, 2 मीटर 3 मीटर, तो आएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप और डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ रहा है 13 में से 2 गया तो आएगा 11 i कैप, 11 i कैप प्लस में 14 में से 3 गया तो भी 11 j कैप डिवाइड बाई 5, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/5, तो ठीक है, 11 भी ठीक है, साथ में आ जाएगा रूट, तो 11/5 रूट 2, ये वैसे i कैप प्लस j कैप दे रखा है, तो 11/5 i कैप प्लस j कैप, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, वेक्टर ए बी एंड सी आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0, देन द वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए इज, वेक्टर ए के पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, वेक्टर ए इस टाइप का हो गया तो बी इस टाइप का होना पड़ेगा, हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है ऐसा हो, यानी इस प्लेन के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, मान के चलिए इस वाले प्लेन के अंदर तो कहीं पर भी हो सकता है ना बी, क्योंकि इस वाले प्लेन के अंदर हुआ तो वो हमेशा ही किसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ए के परपेंडिकुलर ही आएगा, बढ़िया है सर। और
सी जो है तो वो भी इसी के अंदर आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। देखो वो ऐसे भी आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, वो हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया। जी सर, इसका मतलब हुआ कि मुझे पता नहीं है, सी का पता नहीं है कहां है, सी का वैसे बी का भी नहीं पता है किस में होगा, सी का भी नहीं पता, लेकिन एक ही पैरेलल कौन सा आएगा। ध्यान से देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं ना तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। तो अगर किसी दिन मान लो कि सी ऐसा होता तो इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता तो जैसे ही क्रॉस करने जाता तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता, और इन दोनों के परपेंडिकुलर तो ए है, तो बी क्रॉस सी या सी क्रॉस बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उससे हो सकता है कि आपका ए के पैरेलल आ जाए। गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक हमको एग्जैक्टली बी और सी के बारे में पता नहीं चलता था, तो क्रॉस से आ सकता है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन ज्यादा सुटेबली या मैं कहूंगा ज्यादा अच्छे से करेक्ट है। ठीक है ना, बाकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन तो है ही इसके अंदर कि अपन पक्के से नहीं बता सकते, एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। मान लो किसी दिन बी और सी है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो तब तो पैरेलल आने नहीं है, सही बात है ना। चलिए, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट बी। देखिए वेलोसिटी पूछा है तो डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो डायरेक्शन के लिए ये देखो, ये इनिशियली कितना है 2i कैप और साथ में कितना है 3j कैप, इस तरीके से। अब ये घूम घाम के जब आएगा, मैंने बोला था इसका जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो चेंज होना नहीं है, यानी ये कितना रहेगा 2i कैप ही रहेगा, लेकिन ये 3 ऊपर की ओर है, घूम घाम के आएगा तो 3 किधर की ओर आ गया, नीचे की ओर, 2i कैप माइनस 3j कैप। ऑप्शन ए हो गया। वो सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया क्या, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या बोल रहा है कि h और r इक्वल है, h और r क्या है इक्वल। h क्या होता है सर, u स्क्वायर बाई 2g होता है, u नहीं होता, वो y डायरेक्शन का होता है u। इसका मतलब हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इज इक्वल टू r कितना होता है सर, r होता है u कोस थीटा इनटू में टाइम। ओवरऑल मिलाकर अगर बात करूं तो वो आता है 2u साइन थीटा इनटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई g। आपने पढ़ा होगा, सॉरी u स्क्वायर आएगा, आपने पढ़ा होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा लगा हुआ है डिवाइड बाई जी, तो जी से जी गया जी, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी गया जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी गया। देखो साइन थीटा उधर बचा कोस थीटा, डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा टेन थीटा, और वो कितना हो जाएगा 2 भाग के से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, तो थीटा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स 4 आ गया भाई, टेन इनवर्स 4, तो थीटा इक्वल टू आया टेन इनवर्स 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक ठीक तरीके से हमें बात पता हो तो क्या इनको करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या ना, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, मेरे ख्याल से आपको मुश्किल भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। अब देखिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सोचने वाली बात है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, जिसके अंदर u गिवन है, a गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन वो लगाना है कि नहीं लगाना है ये बड़ी बात है। लगा तो सकते ही है ना, कब लगता है, वो तभी लगता है जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट, यानी उसके अंदर ना कोई टाइम का टर्म आना चाहिए ना ही कोई एक्स का टर्म आना चाहिए। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, कुछ भी नहीं कांस्टेंट आ गया भाई, क्या आ गया कांस्टेंट। अरे बहुत बढ़िया सर, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल कितनी दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप, प्लस में a की वैल्यू दे रखी है 0.2i कैप नहीं 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप इनटू में 10 सेकंड बाद पूछा है ना, मल्टीप्लाई कर दो 3i कैप बन जाएगा, वो 2j कैप बन जाएगा, तो ये 3 और 2 5i कैप, वो 3 और 2 5j कैप। मैग्नीट्यूड पूछाएगा तो 5√2 आ गया, कितना आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। बहुत बढ़िया, 45 तब होता है जब उसकी रेंज हमें क्या करनी हो, मैक्सिमम रखनी। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कुछ नहीं, ऐसे घुमा ऐसे हाईएस्ट पॉइंट ही है ना, टिचकुम, अच्छा जी, तो इसका मतलब है वो क्या पूछना चाह रहा है, इनिशियली तो आपको नहीं थीटा से पे कर, लेकिन अभी जो एंगल बना रहा है वो ये वाला फाई होगा, ये आपका थीटा है, ठीक है ना। इनिशियल आपने फेंका था ना, हाँ, क्या इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए क्या, नहीं वो 45 डिग्री है, चलो उससे अपन को इतना मतलब है नहीं।
तो ये वाला हाइट कितनी है सर h, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है r/2, कितनी है r/2। अच्छा तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा सर, टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2 ऊपर चला गया, r नीचे आ गया सर। 2 इंटू में h की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इंटू में r की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है भाई, साइन 2 थीटा ये स्क्वायर है, ठीक है ना, याद रखना, डिवाइड बाई g। वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ध्यान से देखो, 2 से 2 गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, और g से तो g भी गया। क्या बच गया, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया साइन 2 थीटा, यानी जो टेन थीटा आया वो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन 2 थीटा। देखिए थीटा 45 है तो ये साइन 2 थीटा 90 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। ओवरऑल बचा कौन, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 1/2। तो थीटा नहीं फाई, हम क्या निकाल रहे हैं फाई, सॉरी क्या निकाल रहे हैं फाई, तो फाई इज इक्वल टू आया टेन इनवर्स 1/2। कोई ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ही होगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2121 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कल, रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड, टाइम पीरियड दे रखा है 0.2 पाई सेकंड, बहुत बढ़िया। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अच्छा सर्कुलर मोशन के अंदर है और फिर एक्सेलरेशन पूछा गया है। अच्छा तो क्या होता है एक्सेलरेशन से सर्कुलर मोशन के अंदर, वो होता है v स्क्वायर बाई आर, क्या होता है v स्क्वायर बाई आर होता है। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ना जी सर, तो AC जो आया वो आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर। सर r तो गिवन है लेकिन v मुझे अता पता ही नहीं है। अच्छा कोई नहीं, निकाल लेते हैं। सर टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई r अपॉन में v, यही होता है ना। अच्छा सर r गिवन है, t भी गिवन है, v निकल जाएगा। तो सर जो v आया वो आया 2 पाई r अपॉन में v, ओ सॉरी t। सर इसकी वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए, तो जैसे ही मैं रखने जाऊंगा तो AC इक्वल टू कितना आया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर इंटू में r, तो एक r से r गया। आंसर क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू में r की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो कर दो 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.2 पाई, तो 0.2 यानी 0.2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर -2 आएगी, क्योंकि उसको मैं लिख दूंगा 0.2 इंटू 10 रेस्ट पावर -2, साथ में पाई स्क्वायर भी आ जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, 10 सब गया, 5 बच गया। कोई है क्या ऑप्शन में, ओ डी वाला है, करेक्ट हो गया। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ए मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करते हैं, थीटा 45 रखते हैं, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इफ g इज इक्वल टू 10, द रेंज ऑफ द मिसाइल, रेंज आएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। सर ये तो 1 हो गया क्योंकि मैक्सिमम रखनी, तो u स्क्वायर बाई g कर दो, u दे रखा है 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइड बाई g है, सॉरी कितना आ गया 40 मीटर। ओके ऑप्शन एज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, बहुत बढ़िया, ईस्ट की तरफ जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा चेंज कर लिया, डायरेक्शन चेंज कर लिया इसने अपना, देखो डायरेक्शन चेंज कर लिया वेलोसिटी का, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन आएगा है, कुल मिलाकर फोर्स की वैल्यू आएगी। द एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, वो आता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। टाइम तो दिया हुआ है 10 सेकंड, बहुत बढ़िया, बस आपको तो वेलोसिटी निकालनी है। बस याद रखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, यानी मैं वी आई लिख दूं 30 आई कैप, तो वी फाइनल कितना आ जाएगा भैया, इनिशियल तो आ गया, फाइनल है टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी जे कैप, और वो भी कितना 40 जे कैप। चलो तो एवरेज एक्सेलरेशन आया 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप डिवाइडेड बाई 10। शायद मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड पूछे तो देखो 40 और 30 है, तो 4 और 3 का क्या होता है 5 होता है, तो कितना जाएगा 50 डिवाइड बाई 10, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 4 और 3 वैसे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना बचेगा 4 और 3 बचा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 होता है 25, 25 का स्क्वायर होता है 5, बस सिंपल।
ये एवरेज एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स इन XY plane according to the rule x equal to a sin omega t, y is equal to a cos omega t, the particle follow, ये हम बार बार कर सकते हैं सर्कुलर पाथ। वैसे भी सर जब भी आपको किसी थर्ड पैरामीटर के रूप में दे दे x और y की इक्वेशन, तो उस थर्ड पैरामीटर को ही हटाना है। तो x इक्वल टू दे रखा है a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी, और y इक्वल टू दे रखा है b, सॉरी a दे रखा है, बहुत बढ़िया। a अगर b दे देगा तो इलिप्स बन जाएगा, a cos ओमेगा टी, अगर इस एक जगह b दे देगा तो इलिप्स बनेगा। कोई नहीं, तो यहां से आप साइन ओमेगा टी निकाल लो, तो साइन ओमेगा टी आएगा x अपॉन a, यहां से कोस ओमेगा टी निकाल लो, वो आएगा y अपॉन a। अब स्क्वायर करके ऐड कर दो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर ऐड होके कितना बनता है 1। टी हट गया, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, तो वही क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ पाथ बन गई। ये किसका इक्वेशन, अगर इस एक जगह बी होता तो देखो ये इलिप्स बनता, बट ये दोनों इक्वल है, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर कहां पर है, 0 0 पर। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस होगी इसकी a मीटर। ऑप्शन बी सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे थे, स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब ऊपर जाकर क्या हो गई भाई, आधी हो गई स्पीड, u से फेंका और वो कितनी हो गई, u/2 हो गई कुल मिलाकर। बात तो ये क्या है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, देखो 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 ऐसे फेंका टुक ऐसे करके जाएगी, हाँ सर ये होता है u cos थीटा, इधर होता है u sin थीटा, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि यहां से हमने कितने से फेंका, u से फेंका, लेकिन ये जो u cos थीटा है ना, सिर्फ यही बचेगा ऊपर वाले पॉइंट पे मैक्सिमम पर। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो u cos थीटा है ना वो u/2 के इक्वल है। आधी हुई कि नहीं हुई, हुई सर। अच्छा तो u से u गया, cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, और कब आती है 1/2 cos थीटा की, 60 डिग्री पर। आंसर क्या आ गया देख लो, 60 करने की जरूरत है क्या, अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 26 रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन, तो मैं ओरली कर देता हूं। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप। रिपीट हो गया मतलब कि एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैं दोबारा नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना, कि हाँ वही क्वेश्चन दोबारा, वही क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज। हैज एन एक्सेलरेशन 0.4i कैप प्लस 0.3। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। 10 सेकंड के बाद स्पीड पूछिए, स्पीड पूछिए मतलब जो वेलोसिटी आ रही है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v निकालना है, u दे रखा है आपको, u और a दे रखा है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप, उसको ऐड कर दीजिए तो 7i कैप प्लस 7j कैप, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा 7√2। ऑप्शन बी सेम टू सेम क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले किया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, 6 वेक्टर्स वेक्टर a थ्रू f have the magnitudes and direction indicated in the figure, which of the following statements are true। ठीक है, वेक्टर a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, d दे रखा है, e दे रखा है और f दे रखा है। देखिए सभी ऑप्शन देखिए ध्यान से, सबके अंदर राइट हैंड साइड में वेक्टर f आ रखा है। वेक्टर f कब आ सकता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर को ऐड करने पे, और लेफ्ट साइड में सबको ऐड किया जा रहा है, वो वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर कुछ इस तरीके से होने चाहिए, एक तो इस तरीके से रहे, इस तरीके से। अरे कंपोनेंट ले लो ना, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो दो वेक्टर ये वालों का एडिशन आएगा। अब देख लो ऊपर की ओर कौन, एक तो d हो गया और एक लेफ्ट वर्ड e हो गया, तो d प्लस e क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, बस और कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे भी देख लो d और e इधर है, जैसे मान लो ये e हो गया और ये क्या हो गया d, तो इन दोनों के बीच में आएगा और वो उधर ही आ रहा है, बस f। दोनों वेक्टर के बीच में आएगा कौन, रिजल्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड with velocity v making an angle 45 with the horizontal, बहुत बढ़िया। when the particle lands on the level ground the magnitude of the change in its momentum, mass m दे रखा है। देखो भैया जैसे ही अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं किससे, u से, मैं मान लेता हूं u से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो थीटा एंगल पर इसका हो जाएगा u cos थीटा और ये वाला हो जाएगा u sin थीटा। अब ये 45 डिग्री है ना, थीटा 45, ठीक है। ध्यान से देखिए ये u cos थीटा नहीं बदलने वाला है, ये भाग के आएगा इधर, और u cos थीटा तो u cos थीटा ही रहेगा। बदलेगा कौन समय के साथ, ये बदल जाएगा, पहले ऊपर की ओर जा रहा है फिर नीचे की ओर जाएगा, कितना हो जाएगा, लेकिन u sin थीटा, एनर्जी तो वैसे भी कंजर्व रहेगी। अच्छा सर ये u sin थीटा हो गया, कैसे हुआ, अरे होता ही है, पता ही है ना, u से फेंका तो वापस भी u से आता है।
ठीक है सर। तो मतलब मोमेंटम में चेंज कौन सा ला रहा है? ये ला रहा है क्या? यू गोस थीटा वाला नहीं ला रहा है, ये इसमें कोई चेंज नहीं है मोमेंटम में, लेकिन इसमें आ गया है। तो कितना चेंज आया है? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो कितना आएगा? 2u साइन थीटा। ये किस में? माइनस में। माइनस इनिशियल कितना हो गया? सॉरी u साइन थीटा, क्या कर रहा हूं मैं? तो मोमेंटम चेंज निकालना है। वो मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। वो होता है एम वी होता है। तो इनिशियली नीचे की ओर है, सॉरी फाइनल की तरह है नीचे की ओर। नीचे को मैं माइनस मान लेता हूँ, माइनस यू साइन थीटा माइनस इंटू में इनिशियल किधर है? ऊपर की ओर। तो वो कितना हो जाएगा? एम यू साइन थीटा। ओवरऑल अगर बात देखोगे तो कितना आएगा? माइनस 2mu साइन थीटा। और थीटा 45 डिग्री है, अगर 45 है तो आ जाएगा एम यू बाई टू रूट टू एम यू माइनस के अंदर। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो रूट टू एम यू आ जाएगा, है ना। ये किस डायरेक्शन में आ रखा है? जे के नीचे की ओर आ रखा है। एम वी रूट टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ए पार्टिकल शोज द डिस्टेंस टाइम कर्व। डिस्टेंस टाइम दिया है। वैसे डिस्टेंस टाइम से अपन आधी अधूरी चीजें निकाल पाते हैं, ठीक से निकाल नहीं पाते। वेलोस डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बढ़िया होता है, ठीक है। कर्व गिवन इन द फिगर, बहुत बढ़िया। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यार क्वेश्चन ही अजीब है, कैसे? आपसे पूछा क्या गया है? गिवन क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम देते ना, फिर भी वेलोसिटी पता था। आज यहाँ पे स्पीड वर्ड का मेंशन होना जरूरी था। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड। अब वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है dr बाई dt होती है, यानी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब हुआ जहां पर स्लोप ज्यादा होगा, किसका? r और t ग्राफ का, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का, जहां पर स्लोप सबसे ज्यादा होगा वहीं का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो देखो a से ऐसे जा रहा है ना, a पर तो नाम का भी स्लोप नहीं है, और अगर d की ओर जा रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। एक है b पे इतना स्लोप है, लेकिन c पे देखो भैया कितना सारा स्लोप है, c पे बहुत ज्यादा स्लोप है। इसका मतलब c ही करेक्ट होगा, c होना भी चाहिए, या ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 0, बहुत बढ़िया, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई में रहता है। इट्स कोऑर्डिनेट एट ए लेटर टाइम आर √3 द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एंगल कितना बना रहा है? क्या पूछा गया भैया? एंगल पूछा गया है। किसके साथ पूछा गया है? एक्स एक्सिस के साथ पूछा गया है। अगर एक्स एक्सिस के साथ पूछा गया है तो ध्यान से देखिए, 0 0 से जो शुरू हुआ वो चला गया कहां पर? √3 पर। ये एंगल है तो कितना आ जाएगा भैया? देख लो जरा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? √3। ये कितनी है? 3। तो टेन थीटा इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया √3, और वो कब आता है? वो जब 60 डिग्री पर आता है। तो थीटा हुआ 60 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इफ वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 a डॉट बी, द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी दोनों के बीच का एंगल पूछा गया है। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? मैं केवल मैग्नीट्यूड लिखूं, वो आएगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 ए बी कोस थीटा, क्योंकि इधर डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा सर, तो ए बी से ए बी गए हो तो इधर आ गया कौन? टेन थीटा इक्वल टू √3, और टेन थीटा इक्वल टू √3 कितना होता है? 60 डिग्री होता है थीटा। देख लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया यार। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो 1:1 आएगा। सर कैसे? देखिए जो रेंज है ना वो इज इक्वल टू आती है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी कुल मिलाकर u अगर दोनों का सेम है, सिर्फ डिपेंड अपन वेरी क्या करा रहे हैं? थीटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ sin 2 थीटा पे डिपेंड करेगा। अच्छा सर, तो देखिए sin 2 इंटू में 90, ये कितना है? ये है 45 माइनस थीटा है, तो 2 से गुना कर दो तो कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। और दूसरे में क्या बनेगा? 2 से गुना करोगे तो 90 प्लस, सॉरी ये बनेगा 2 थीटा और ये बनेगा 2 थीटा। साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या बन जाएगा? कोस 2 थीटा। ये क्या बनेगा? कोस 2 थीटा। दोनों केस में सेम आया कि नहीं आया? हाँ सेम आया। तो ध्यान रखिए कि जो आपका रेंज है ना वो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्या आता है? सेम आता है। थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्या आता है भैया? सेम। क्वेश्चन नंबर 33, वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट a प्लस बी
का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी, स्टार्टिंग में क्या था ना 90 डिग्री आएगा, कितना आएगा 90 डिग्री, सोचना की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया था, और सीधा भी ध्यान रखिए ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड तभी बराबर हो सकता है जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वरना वो आएगा ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब वो कोस वाला पूरा का पूरा टर्म हमने गायब कर दिया, तो वो तभी हो सकता है जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। ओके, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ऑफ ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए, यानी ए एंड बी इस तरीके से होगा, कुछ पता नहीं ए एंड बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ए है। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, बढ़िया, मतलब ये इधर भागने लग गया विद वेलोसिटी किससे v1 से, ओके। द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v एंड कैचेज द अदर इन टाइम t, t टाइम के अंदर उसको पकड़ लेगा, ओके। तो मैं मान लेता हूं ये इसके इधर किसी वेलोसिटी से शुरू किया, ये v से, तो ये भागेगा 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 और ये यहां जाके पकड़ लेगा। मानते मानते अभी ये एंगल कितना हुआ थीटा, मान लेते हैं ये एंगल कितना हुआ थीटा, तो इसके दो आएंगे, एक तो आएगा v cos थीटा और एक आएगा v sin थीटा। सोचने वाली बात ये है कि अगर ये इसको पकड़ लेता है तो ध्यान से देखिए, अगर b रुका हुआ भी रहता तो ये वाले डिस्टेंस तो वो कवर कर ही जाता ना, अरे करता कि नहीं करता, करता सर। तो ध्यान से देखो, लेकिन पकड़ने की कंडीशन ये भी तो है ना कि दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों ने वर्टिकली इक्वल डिस्टेंस कवर की हुई होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ सर v sin थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए v1, पहली कंडीशन तो ये जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम के साथ में अगर देखो t टाइम बाद में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v1t, और ये कितना करेगा v1 sin थीटा इंटू में t, लेकिन वो दोनों इक्वल होने चाहिए ना। अब जैसे मान लो इक्वल नहीं हुआ तो ये तो यहां तक पहुंचा और ये यहां पहुंच गया, तो क्या पकड़ पाएगा क्या ना, इसका मतलब होगा वो कहीं यहां तक पहुंच पाएगा, फिर गैप रह जाएगा, फिर क्या रह जाएगा गैप। हाँ, इधर तो पहुंच ही जाएगा, अगर ये कम भी रहेगा तब भी तो पहुंच जाएगा, टाइम का तो इशू रहेगा। तो देखो v cos थीटा इंटू में t से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कितना आना चाहिए, a ही तो आना चाहिए t टाइम के अंदर। अच्छा सर, तो t इज इक्वल टू आ गया a अपॉन में v cos थीटा, लेकिन थीटा का कोई जिक्र नहीं है किसी भी ऑप्शन के अंदर, इसका मतलब इसको थीटा को हटाना पड़ेगा cos थीटा को, तो ये हट सकता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। बहुत बढ़िया, साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता है, तो रख दीजिए a अपॉन में v इंटू में अंडर रूट 1 माइनस कितना आएगा साइन थीटा, v1 अपॉन में v आ जाएगा, तो v1 स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर, वो ले लो आपका एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, लेकिन v स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो v बचेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर में कितना आएगा a अपॉन में अंडर रूट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। कोई ऑप्शन हो क्या, एक ही ऑप्शन है डी, एस टाइप का करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b इज थीटा देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट a क्रॉस b डॉट a इज इक्वल टू 0 आएगा। बताता हूं कैसे, देखो a क्रॉस b करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक और वेक्टर मिलता है। a क्रॉस b करने पे क्या मिलता है, एक और वेक्टर मिलता है जो a और b दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब होगा कि जब अपन a क्रॉस b करते हैं तो मान लेता हूं कि कोई c वेक्टर आया, ये c क्या होगा, ये खुद परपेंडिकुलर होगा किसके, a के भी और साथ ही साथ b के भी। अब अपन क्या कर रहे हैं, a क्रॉस b और इसके साथ डॉट कर रहे हैं, किसका, a का ही कर रहे हैं। अच्छा, c और a तो आपस में कैसे परपेंडिकुलर, और जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट किया जाता है कितना आता है 0, ab cos थीटा होता है, थीटा 90 डिग्री होगा भैया, क्यों होगा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j प्लस 8 कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j 4i प्लस अल्फा k कैप देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का डॉट 0 होगा, तो देखो लिखा हुआ क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 8k कैप, दूसरा वेक्टर जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4j कैप, अच्छा j पहले दे दिया है, प्लस में 4i कैप प्लस में अल्फा k कैप। तो j i का i के साथ, i का i के साथ कितना आएगा 8, प्लस में j का j के साथ प्लस में कितना आएगा 12, क्या ही फर्क पड़ता है, 4i दो चाहे 4j दो, तो ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। प्लस में 8 अल्फा ओ इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 0, इन दोनों का डॉट कर दिया, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो 8 अल्फा इज इक्वल टू हो गया 12 और 8 20, तो अल्फा इज इक्वल टू 20/8।
माइनस का 5/2, -5/2 कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी ही होगा। 5 आया नहीं है, 1 की जगह 5 भी आएगा भाई, ठीक है ना। हाँ, परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर, तो अल्फा की वैल्यू -5/2 आएगी। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, वेक्टर a क्रॉस b का मोड इज इक्वल टू √3 a डॉट b, देन द वैल्यू ऑफ मोड a प्लस b। अच्छा, ये पूछ डाला, करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, ये दिया हुआ है a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 a डॉट b। क्या निकाल सकते हैं अपन, a क्रॉस b कितना होता है, ab साइन थीटा इक्वल टू √3 ab कोस थीटा। इसका मतलब ए बी से भी गया, और टेन थीटा इक्वल टू आ गया √3, इसका मतलब है थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। एक चीज पता लगी। अच्छा, a प्लस बी का मोड निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस बी का मोड, वो कितना आएगा, √a² प्लस b² प्लस में 2ab कोस 60। कितना होता है कोस 60, कितना होता है 1/2, तो 1/2 से 1/2 मतलब 2 से 1/2 गया, a² प्लस b² प्लस में क्या बच गया, ab स्क्वायर रूट। कोई ऑप्शन है क्या, पावर आएगी 1/2 a² प्लस b² प्लस ab ए के अंदर ही आ रही है, बी छोटा क्यों लिख दिया, बी बड़ी बढ़ाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू दियर वेक्टर डिफरेंस, इन दैट केस द फोर्सेस। ये बोल रहा है वेक्टर सम, जैसे वेक्टर सम क्या होता है, a प्लस बी हो गया, और वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर डिफरेंसेस के। इसका मतलब है कि डॉट वाला आएगा लेकिन डिफरेंस, और वो जब करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसको कर लीजिए आप एक बार, तो कितना आएगा, a डॉट a, फिर क्या आएगा, a डॉट मतलब ये आएगा माइनस का a डॉट b, फिर आएगा प्लस का b डॉट a, और लास्ट में आ जाएगा माइनस b डॉट b इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। तो जरा ध्यान से देखिए, ये कितना आ गया, a² माइनस 2a डॉट b माइनस b² इज इक्वल टू 0। ओके, हमें क्या निकालना है वैसे इन दैट केस दे, कुछ अभी तक आया नहीं है वैसे, चलो कोशिश करते हैं। तो ये देखो 2a डॉट b इक्वल टू कितना आ गया, a² माइनस b², a² माइनस b²। ओके, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। कोई फायदा नहीं है वैसे ये चीज लिखने का, नहीं मतलब तो ये है ना, क्योंकि ये 0 के इक्वल आना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे, इसलिए ये चीज का 0 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज 0 कब हो सकती है, ये इस बारे में विचार करते हैं। तो अब इस कंक्लूजन के ऊपर आ गए, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। और अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, आर इक्वल टू ईच अदर। अगर हमने दोनों को इक्वल कर दिया मान लेते हैं, तो इधर क्या बन गया, 0, और अगर 0 बन गया तो मेरे ख्याल से इधर भी 0 आने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी एक हो जाएगा वेक्टर ए इस टाइप का, और एक हो जाएगा वेक्टर बी इस टाइप का। तो ये इन दोनों के बीच का क्या बनेगा, ए वेक्टर ए प्लस बी। और अगर वेक्टर बी माइनस बी वाला देखेंगे तो वो क्या बनेगा, वेक्टर ए माइनस बी, ऐसे बनेगा। हाँ, ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 तभी आएगा, 90 तभी आएगा जब ए और बी दोनों इक्वल हो, जब ए और बी दोनों इक्वल हो। आर इक्वल टू ईच अदर, बी ऑप्शन है, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। देखिए, इक्वल टू ईच अदर का मतलब होगा कि डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए, यहां मैग्नीट्यूड ही इक्वल हो सकता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो काम बन रहा है, सी वाला क्या है, आर नॉट इक्वल, नहीं नॉट इक्वल से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा ना, फिर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चल, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दे दिया है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है भैया, वो है कांस्टेंट। ओके, बढ़िया। इफ द वेलोसिटी ऑफ द v the particle is 80 मीटर पर सेकेंड at the end of second revolution after motion has begun। ठीक है, मतलब मोशन स्टार्ट होने के बाद 2 चक्कर पूरे काट दिए, तब उसका जो वेलोसिटी है वो कितना आ चुका है, 80 मीटर पर सेकेंड है। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, तो ध्यान से देखिए, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके पास 2 हो सकते हैं, एक तो होगा AT और एक होगा AC। AC होगा सेंट्रीपिटल और AT होगा
टेंजेंशियल। आपसे क्या पूछा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है, और ये इज इक्वल टू आता है अल्फा आर के, ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, ठीक है, ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, अल्फा नहीं लिख पा रहा मैं, और अल्फा होता है टेंजेंशियल, मतलब अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, बेसिकली क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं अपन। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी, ये कर सकते हैं अपन? नहीं करेंगे, ये इसका करेंगे कोई फायदा नहीं है। दूसरा कर सकते हैं कि जब उसने 2 चक्कर पूरे कर लिए, 2 चक्कर पूरे कर लिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 4 पाई, क्योंकि एक चक्कर में कितना आएगा? 2 पाई, 2 चक्कर में कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो थीटा मिल गया अपने को, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया। एक अपने पास में क्या है? वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड। कोशिश करते हैं निकालने की। एक इक्वेशन होती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा। होती है कि नहीं होती? होती तो है। ये तो 0 हो गया, इसके तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू बनेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो मुझे अल्फा चाहिए बेसिकली, तो जो अल्फा आया वो कितना जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। v की वैल्यू कितनी है? 80, तो आएगा 80 का स्क्वायर यानी 80 इंटू 80। वैसे मुझे क्या चाहिए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए ना, आर अल्फा, तो एक आर को तो इधर भेज ही दो ना, तो ये क्या बन गया? 80 बन गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन गया, ठीक है। मुझे स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा ना, डिवाइड बाई 2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है? वो है 20 बाई पाई, इंटू में थीटा कितना है? थीटा है 4 पाई। अच्छा जी, पाई से पाई गया, 20 चौक 80, एक 80 है, 80/2 कितना आ गया भाई? 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या कोई ऑप्शन? पहला ऑप्शन ही हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, बस चीजें ध्यान में रखते जाओ, करते जाओ, ध्यान में रखते जाओ, करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट। 3 kg वाला किसमें भैया? अभी रेस्ट में है। आगे पढ़ो फिर। नाउ ए फोर्स F इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस में 4t j कैप इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 3 सेकेंड। ध्यान से देखिए, यहां जो फोर्स लग रहा है ना, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं, क्योंकि उसमें टाइम का फंक्शन है। तो m इज इक्वल टू 3 kg हो गया, और जो फोर्स आया है वो कितना है? देखो देखो, 6t स्क्वायर आई कैप प्लस में 4t जे कैप। बहुत बढ़िया। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी निकालने वाले हैं वो भी कांस्टेंट नहीं आएगी, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी दे रखी है? 0। बहुत बढ़िया। तो अपने को लगाने पड़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो t इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछिए ना, वेलोसिटी। कोशिश करते हैं, तो यहां से a निकाल लो, तो जो a आएगा वो कितना जाएगा? डिवाइड बाई 3 कर दो तो 1/3 इंटू में, अरे f इज इक्वल टू m में होता है, तो फोर्स के अंदर मास का डिवाइड करते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 6t स्क्वायर आई कैप प्लस में 4t जे कैप। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या लिख दो? इसको लिख दो dv पोन में dt, और इस t को उधर फेंक दो, तो dv इज इक्वल टू आया 1/3 6t स्क्वायर dt आई कैप प्लस में 4t dt j कैप। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएगी, दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेशन। वो आएगी जब वेलोसिटी मतलब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, और जब टाइम 3 सेकंड हो गया तो मान लेता हूँ v आएगा, तो कितना आ जाएगा? ये v आ गया इधर 1/3 इंटू में, इसका करोगे तो कितना आएगा? t³ बाई 3 यानी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 2t³ प्लस में 4t स्क्वायर बाई 2, तो आएगा 2t स्क्वायर 0 से 3। ठीक है, आई कैप और जे कैप के अंदर आना है आंसर, तो रख दीजिए। कितना आएगा? 1/3, 2 बाहर ले लिया मैंने दोनों, ये कितना जाएगा? 27 आई कैप प्लस में 9 जे कैप। 3 का डिवाइड करो, 3 का डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 9 टाइम्स 9 दूनी 18 आई कैप प्लस में 3 टाइम्स 3 दूनी 6 जे कैप, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल A is dropped from a height and another particle is projected in horizontal direction with speed of 5 मीटर पर सेकंड। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 पार्टिकल हैं और मची हुई है चुल, ठीक है ना। और चुल मचने के साथ क्या किया है हमने? हाइट से मान ले कि इसको तो हमने नीचे को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है जी। और दूसरे को, ये A मान लेता हूं, दूसरे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, वो है 5 मीटर पर सेकंड। यानी इसके पास स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। बहुत बढ़िया। हाइट सेम है दोनों की,
पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। नहीं 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 नहीं, दोनों साथ पहुंचेंगे, दोनों साथ ही पहुंचेंगे। कैसे? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम ही है। अगर वो सेम है तो टाइम भी सेम आएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सेलरेशन भी सेम, तो टाइम भी सेम। क्यों भाई, जीरो है कि नहीं है सर? एक्सेलरेशन जी लगा कि नहीं लगा सर? लगा। हाइट सर दोनों का सेम है, तो टाइम भी सेम आएगा। हमें करेक्ट पहचानना ना, ठीक है। पार्टिकल बी विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट, नहीं, बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, करेक्ट ऑप्शन 42। अगेन आ गया 90 डिग्री कर देगा? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? वेक्टर मोड ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, यानी कि जो वेक्टर ए प्लस बी है वो जो आ रहा है वो इन दोनों के अलग अलग एडिशन कर दो। यानी ऐसा हुआ कि एक वेक्टर है 3, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है ना, जैसे 3 है, दूसरे का है 4, कितना है 4, तो 7 का बजाय 3 + 4 7 का बजाय वो तभी आ सकता है जब 4 को ऐसे जो रखा गया हो, तभी आ सकता है ना। यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो √a² + b² प्लस में 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? ये a + b, सिंपल लिखा है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे क्या आएगा? a² + b² प्लस में 2ab cos थीटा इक्वल टू, ये आएगा a² + b² प्लस में 2ab। देखो a² b² तो गए, साथ ही साथ 2ab भी गया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1। वो कब हो सकती है? जब थीटा कितना हो? 0। क्वेश्चन नंबर 44, टू पार्टिकल्स हैविंग मास m, कैपिटल M and small m are moving in a circular path having radius capital R and small r. If their time period are same, then the ratio of angular velocity, टाइम पीरियड सेम दे दिया गया, और वो होता है t = 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। अगर टाइम सेम तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम, तो रेशियो आएगा 1:1, यानी 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना था टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। वाह, टाइम सेम तो ओमेगा भी सेम, बस खत्म, खलास। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर रेडियस अलग अलग हुआ तब भी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगा? सेम। हो सकता है लीनियर वेलोसिटी अलग से। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास विद सेम वेलोसिटी आर थ्रोन 60 and 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन विच विल रिमेन सेम। सेम क्या रहने वाला है? मतलब मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, एंगल अलग अलग है, और एक का है 30 डिग्री, दूसरे का है 60 डिग्री। अच्छा, एक है थीटा, दूसरा है 90 - थीटा। देख लो जरा, थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री रखता हूं तो ये कितना आता है? 60 डिग्री। जब ये होता है, यानी अगर अपन थीटा पर फेंकें या 90 - थीटा पर फेंकेंगे, एक चीज सेम रहती है, वो क्या है? आर। यानी रेंज क्या रहने वाली है? सेम है। क्या ऑप्शन है? रेंज ही सेम रहेगी। इस वाले केस में क्या रहती है? रेंज। याद कर लीजिए, अरे sin 2 थीटा आता है ना यार, तो थीटा और 90 - थीटा पर ये sin थीटा क्या देता है? इक्वल वैल्यू देता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? द विड्थ ऑफ ए रिवर इज 1 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 km/h। ये है मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है कुल मिलाकर। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। टाइम शॉर्टेस्ट है भैया, तो इस तरीके की क्या होगी? अपनी रिवर होगी, ठीक है। द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, तो मैं ले लेता हूं कितना है ये? 1 किलोमीटर, ओके। और वेलोसिटी ऑफ बोट का वेलोसिटी ऑफ 5, यानी जो ये है यू मुझे निकालना है, वैसे यू मुझे निकालना है, और जो टाइम दिया हुआ है 1/4 आवर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 15 मिनट है तो उसको घंटे में बदलेंगे तो 1/4 घंटे आ गए। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, ये यू है, मुझे निकालना है, और वी, और ये शॉर्टेस्ट टाइम बोला है क्या? अगर शॉर्टेस्ट टाइम है तो ये क्या करेगा? नदी के रेस्पेक्ट में इधर जाएगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जाएगा? क्योंकि वी है और यू है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर जाएगा, यहां जाके पहुंचेगा। अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा सर। तो इसका जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा? विड्थ अपॉन में वी, सीधी सी बात है। अरे इस डायरेक्शन में पहुंचना था ना इसको, तो इस डायरेक्शन में पहुंचना था, पहुंच गया। शॉर्टेस्ट टाइम ही है क्या? शॉर्टेस्ट टाइम तो भैया इतना ही आएगा। तो 1/4 इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है? 1 अपॉन में वी, तो गिवन है। देखो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तो यही लगेगा,
लेकिन मुझे लगता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहना चाह रहा है, ठीक है ना। डिस्टेंस अगर शॉर्टेस्ट होगी तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा, तो फिर ये आएगा v, तो ये हो जाएगा थीटा, यानी कुल मिलाकर ये v कोस थीटा बनेगा और ये v साइन थीटा बनेगा। ग्राउंड से देखने पर इधर ही जा रहा है, इसका मतलब ये v साइन थीटा कोई रोल नहीं है, और रोल क्यों नहीं है, क्योंकि ये u के इक्वल आएगा, तो u इक्वल टू आएगा v साइन थीटा। मुझे v पता है, u नहीं पता है, निकालना एक थीटा निकला, तो पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो देखो जो टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा विड्थ अपॉन वेलोसिटी, तो विड्थ अपॉन वेलोसिटी कितनी है, v कोस थीटा। अरे इस डायरेक्शन की वेलोसिटी देखते हैं, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। ये हो गया 1 किलोमीटर और वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। इनटू में कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। 4/5 का मतलब 37 डिग्री, ठीक है ना, कितना आ गया 37। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी, v कितना देगा 5 इंटू में आएगा 3/5, कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है भाई, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका मतलब हम सही सोच रहे हैं। 47 क्या बोल रहे हैं, ए मैन इज स्लीपिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एंड ए बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, बहुत बढ़िया, देन द वेलोसिटी ऑफ द बोथ इज रिलेटेड एज। हाँ हाइट अगर सेम है ना तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इंक्लाइन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन सेम है, चाहे हल्का, मास पे तो डिपेंड नहीं कर, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। देखिए वास्तविकता में करती हैं, क्योंकि वास्तविकता में तो एयर रेजिस्टेंस पे लगता है, उसको अभी अपन इग्नोर कर रहे हैं, दैट्स वाई दोनों की जगह सेम। अरे हो गए भाई सारे क्वेश्चन, तो हमने निपटा दिए हैं। मोशन इन 2D देख लेना कितने क्वेश्चन सिंपल आते हैं, कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस बेसिक वाला आना चाहिए, बाकी तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, अगर बेसिक अच्छे से कर रहे हो, अगर कंसेप्ट ठीक ठाक आता है तो क्वेश्चन करने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।